ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करने वाला हूं गांधी जी के 3 बंदरों की। उन बंदरों के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, बिल्कुल सीधा सवाल। आप उन 3 बंदरों में से कौन से वाले बंदर हैं? मैं आपको वो मौका दे रहा हूं, चुनिए आप कौन से बंदर हैं। जो बुरा नहीं देखता, जो बुरा नहीं सुनता, या वो बंदर जो बुरा नहीं बोलता, या दरअसल आप और मैं खुद को भी उसमें शामिल कर रहा हूं, तीनों बंदरों का मिश्रण बन गए हैं क्या? हम बंदर बन गए हैं क्या? और ये मैं किस लिए पूछ रहा हूं? क्योंकि सरेराह, सरेआम, सार्वजनिक मंच से एक महिला का हिजाब, उसका नकाब उतार दिया जाता है। कोई राह चलता शोहदा नहीं, कोई गुंडा नहीं, कोई मवाली नहीं, सूबे का मुख्यमंत्री ऐसी हिमाकत, ऐसा दुस्साहस करता है। सुशासन का दावा करने वाला दुशासन बन जाता है। अब आप कहेंगे इसमें कहां चीरहरण हो गया, इसमें दिक्कत कहां आ गई? ये बहुत से लोग पिछले 24 घंटे में एक विमर्श चला है, अरे ऐसी क्या है, तौबा मच गई, ऐसा क्या कर दिया नीतीश कुमार ने? नकाब में रहना है, हिजाब में रहना है, घर में रहो। यह केंद्रीय मंत्री का अभी अभी दिव्य ज्ञान सामने आया है, उनका नाम भी आपको बताने वाला हूं। ये नियुक्ति पत्र लेने गई थी वहां पर, और इस तरह से हिजाब उतार दिया गया और सब चुप हैं। राजनीतिक जमात में कोई प्रतिक्रिया नहीं। इक्का दुक्का वो विपक्षी खेमे ने आलोचना की है, 1-2 आ गए समर्थन में, बाकी सन्नाटा, चुप्पी, खामोशी, बुद्धिजीवी शांत बैठे हैं। इसीलिए मैंने कहा गांधी जी के 3 बंदर हम बन गए हैं। वो सेलिब्रिटीज, वो बॉलीवुड वाले, बात बात पर महिला सशक्तिकरण की ताल ठोकने वाले, वो चुप बैठे हैं और कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं हुई। यही किसी हिंदू महिला के साथ हो जाता। और मैं तो गांव देहात से आता हूं, मैं घूंघट के चलन के कतई खिलाफ हूं, लेकिन चलता है, मेरे घर में भी किया जाता है। कोई किसी बहन, बेटी, बहू का घूंघट उतारने की हिमाकत कर सकता है क्या गांव देहात में? खून खराबा हो जाएगा, हल्ला कट जाएगा। कोई किसी महिला का पल्लू उतार सकता है? आप किसी की इज्जत, आबरू, सम्मान के साथ ऐसे खिलवाड़ कर सकते हैं? और ठहाके लगाए जा रहे हैं पीछे मुख्यमंत्री के चमचे, चमचे ही शब्द इस्तेमाल करूंगा मैं, चापलूस। अपने घर की बेटी के साथ हो जाता, बहू के साथ हो जाता, बहन के साथ हो जाता, ऐसे ही खिलखिलाते। कोई अपॉलॉजी नहीं, कोई खेद माफी, कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। यही नीतीश कुमार किसी हिंदू महिला के साथ ये कर देते, नियुक्ति पत्र लेने आई हो, घूंघट हो, और घूंघट उतार देते ऐसे। और अगर ये विपक्षी खेमे के होते, एनडीए में हैं, अब तो आ गए हैं एनडीए में, ये लालू प्रसाद यादव के साथ ही सरकार बना रहे होते, और ये घटना, ये तस्वीरें सामने पेश आती, हल्ला कट गया होता। और अगर मुसलमान होते तो 24 घंटे की कार्पेट बॉम्बिंग हो रही होती इस तमाम चैनलों पर। अब उल्टे नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े लोग दिखाई दे रहे हैं कि जी ऐसा क्या कर दिया, घर में रखो बेटी को। कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं, सब चंगा सी।
राम राज्य आ गया है, बात सुशासन की, काम दुशासन का। इस पर आपकी राय क्या है? राय तो दे सकते हैं, ना बुरा देखते हैं, ना बुरा सुनते हैं, ना बुरा बोलते हैं। लिख दीजिए, सवाल लिखिए, आज दिल खोलकर अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। इनका रहेगा इंतजार। तो मैं आपको जो तस्वीरें आज दिखाने वाला हूं, देखी तो होंगी आपने, और परेशान भी हुए होंगे, लेकिन कोई चर्चा सुनी आपने? कोई क्षमा, कोई शोभ, कोई खेद, कोई माफी? ये तस्वीर है बिहार की। आयुष डॉक्टर, ये होम्योपैथी यूनानी वाले जो होते हैं, इनको नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। सूबे के मुख्यमंत्री, कोई गली का गुंडा नहीं, कोई सौदा नहीं, नीतीश कुमार 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली है उन्होंने। और ये महिला नियुक्ति पत्र लेने गई, इसे कहा हिजाब उतारो। अब वो क्यों उतारेगी भाई? ये तो संविधान ने उसे धार्मिक आजादी दी है। और नीतीश कुमार क्या, कोई भी कौन होता है हिजाब उतारने वाला या उतरवाने वाला? नहीं उतारा तो खींच दिया। आपकी बहन बेटी बहू होती, इस महिला की जगह क्या होता आपको? काटो तो खून नहीं, पारा 7वें आसमान पर होता। न जाने क्या क्या ख्याल आते दिमाग में कि क्या तो कर दूं और क्या ना करूं। और वहां चहक रहे हैं चमचे, मुख्यमंत्री के चहक रहे हैं, बत्तीसी दिखा रहे हैं अपनी। उप मुख्यमंत्री कम से कम रोकने की कोशिश की सम्राट चौधरी ने, कम से कम कह रहा हूं, पर इनकी जिम्मेदारी पर भी आगे आता हूं। पंद्रह तारीख का है ये वीडियो, ये तस्वीर। आज 17 तारीख है। कोई माफी खेद कुछ नहीं है, चारों तरफ चुप्पी है, बल्कि बहुत ही शर्मनाक घटिया स्तर पर नीतीश कुमार का समर्थन करने वाले भी दिख रहे हैं। समर्थन में ऐसी काइयां हंसी, मेरा शब्द नहीं है, सुप्रिया श्रीनेट कह रही हैं, जिस अंदाज और जिस काइयां हंसी के साथ संजय निषाद ये कह रहे हैं, वो उनकी घटिया, बेहुदा और महिला विरोधी सोच दिखाता है, दर्शाता है। और कह रहे कहीं और छू लिया होता तो। उपभोग की वस्तु है महिला, बेवकूफ बनाते हो महिलाओं को। महिला सशक्तिकरण के नाम पर खामखा के नारे, झूठे वादे, झूठे सपने दिखाते हो महिलाओं को। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी तो पढ़कर आई, आयुष डॉक्टर बनी, नियुक्ति पत्र लेने आई, उसके सम्मान का ही मजाक बना दिया। और हालत पता है क्या है? मैं नाम भी जानता हूं इस बेटी का। 20 तारीख को ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, नहीं करने वाली। ऐसी जलील वो खुद को महसूस कर रही हैं, जलालत की गई है। और उसकी कोई गलती नहीं। और जिसकी गलती है वो आराम से, शान से बैठा है। और एक और केंद्रीय मंत्री, अब राज्य की बात छोड़िए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। उन्होंने अपमान क्या किया? आप वोट डालने जाते हैं तो आपका चेहरा नहीं देखा जाता है। आप नौकरी का नियुक्ति पत्र लेने आए हैं तो आपका चेहरा अगर देखने की बात हुई तो आपत्ति क्या है? वो हिजाब जो है पहने थी महिलाओं का, कोई जो है हिजाब पहने या जो है कोई भी, अरे भाई आप तो हिजाब ने पूरे तन आंखों कुछ न दिखे, अपने घर में रहे ना, लेकिन आप नियुक्ति पत्र लेने आई हैं। वो बेचारे प्यार से हंसते हुए कह रहे हैं चेहरा तो दिखा दो। यही तो हमको लगा दिखा। ये केंद्रीय मंत्री हैं, इनके घर की बहन बेटी बहू
उसका घूंघट कोई खोल ले आकर। कौन है नीतीश कुमार? होंगे सूबे के मुख्यमंत्री। किसने उन्हें अख्तियार दिया, यह अधिकार दिया कि वो ऐसे हिजाब उतार देंगे? और काम करना है तो ये तो होगा, नहीं तो अपने घर में बैठो। कौन से कानून में लिखा है गिरिराज सिंह? आप तो केंद्रीय मंत्री हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, 25 अनुच्छेद पढ़ा है आपने, और ये हिंदू महिला के साथ हो जाता तब क्या बोलते कि क्या बड़ी बात हो गई? चेहरा ही तो देख लिया, चेहरा दिखाने में क्या आपत्ति? कमाल के तर्क गढ़े जा रहे हैं और सब चुप, बुद्धिजीवी चुप, सेलिब्रिटीज चुप, राजनेता अपनी राजनीति करेंगे। पर यहां मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा राखी सावंत का। अरे किसी ने तो बोला और ऐसा आईना दिखाया है जो ये बदरंग हो रही है हमारे समाज की तस्वीर, उसकी पोल खोल की है राखी सावंत ने। सुनिए राखी सावंत की बात। आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूं, हाँ, अगर आपको ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डे का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो। फॉर वंस आई एम टोटली विद राखी सावंत, जो और कहने में हिचकिचा रहे हैं, सीधे बिना लाग लपेट बोल तो रही हैं। और मैंने सम्राट चौधरी का जिक्र किया था, कम से कम रोका। पर आप तो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, कानून भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, बहुत सारे आपराधिक मामले तो आप पर भी दर्ज हैं, तो धाराएं अच्छी तरह से जानते होंगे। आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करना, उसके मान सम्मान में खलल डालना। पहले आईपीसी की धारा 354 हुआ करती थी, अब भारतीय न्याय संहिता हो गई है, उसकी धारा 74। 1 साल से 5 साल की सजा है, जेल और जुर्माना दोनों। और पहले जो 509 होती थी धारा आईपीसी की, और जो अब हो गई है 79। 354 जो पहली बताई उसमें तो जोर जबरदस्ती करना, और 79 जो है ये भारतीय न्याय संहिता, इसमें किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करें, हाव भाव या काम, तो 3 साल की जेल और जुर्माना है। कोई मुसलमान ये कर देता किसी हिंदू महिला के साथ, क्या होता? दर्शकों आपसे सवाल है, उसके घर पर तो बुलडोजर चला दिया गया होता। नीतीश कुमार के घर पर कोई बुलडोजर चलाएगा? उनसे सवाल पूछेगा? संजय निषाद पर कोई बुलडोजर चलाएगा? कोई आईपीसी की धारा लगाएगा? भारतीय न्याय संहिता का कानून पढ़ाएगा? कोई एफआईआर होगी? संजय निषाद पर होगी। अब वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो हल्के फुल्के अंदाज में बात टालने के लिए पारंपरिक तौर पर ऐसा ही बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं तो आपको सभ्य समाज में रहने की कोई इजाजत नहीं मिलनी चाहिए डॉक्टर संजय निषाद। मैं आपको बहुत नजदीक से जानता हूं, सीधे सीधे कहते मुझसे गलती हो गई, लाख बार माफी मांगता हूं। किसी को ठेस पहुंची हो तो बयान वापस लेता हूं। बहुत भारी भरकम बयान दिया है आपने। और गिरिराज सिंह, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं सबसे बड़े सेकुलर नेता माने जाने वाले नीतीश कुमार की हरकतें अब उनकी असली सोच को दिखाती हैं, जिसे वो धीरे धीरे सामने ला रहे हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं अरे नहीं भाई स्वस्थ नहीं है, तो स्वस्थ नहीं है तो मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं भाई? एहसान कर रहे हैं किसी पर? ये तो पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला फलसफा है, वेबर्स की ब्यूरोक्रेसी। वो 14 प्रिंसिपल्स जो हैं, सिद्धांत जो हैं, एक अच्छे नेता में क्या गुण होने चाहिए, उसमें सेहतमंद होना भी बहुत जरूरी है। नहीं है सेहत ठीक, घर में बैठिए, किसी और को चलाने दीजिए राज्य को। अब आरजेडी वाले कह रहे हैं यही तो बीजेपी करना चाह रही है। बीजेपी क्या करना चाह रही है क्या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, पर ऐसा व्यक्ति कैसे
मुख्यमंत्री रह सकता है अगर तबीयत ठीक नहीं है, और तबीयत ठीक है, सही दिमाग में, अपने होशो आवास में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, किसी महिला को फूलों की माला पहना दी, अभी 2 महीने पहले की बात है, अक्टूबर की बात है, और हम देखते रहे। नहीं, अच्छे आदमी थे, होंगे। कानून को अपना काम करना चाहिए या नहीं, और हमारी नैतिकता कहां चली गई, इसी पर आज का सीधा सवाल। एक वो पुराना गाना था, रुख से जरा नकाब हटाओ तो मेरे हुजूर, मैं इसे पलट रहा हूं। रुख मतलब चेहरा है, चेहरे से हिजाब ना हटाओ मेरे हुजूर। होते कौन है आप? और दावा सुशासन का, काम दुशासन का। फिर तो दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, बिल्कुल ठीक किया था। जो नीतीश कुमार की हरकत को सामान्य बता रहे हैं, फिर दुशासन ने क्या गलत किया? अगर दुर्योधन के कहने पर चीरहरण कर दिया, जुए में हारे, वो जो करना चाहे करें। इस विमर्श पर हम जा रहे हैं, कहां पहुंच गए? चर्चा में मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना हैं, अहम घटक हैं एनडीए के, केंद्र में भी सरकार में शामिल हैं और बिहार में भी। धीरेन्द्र मुन्ना हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता मीडिया प्रभारी एलजेपी रामविलास पासवान गुट के। ज़ेबा खान हैं कांग्रेस की प्रवक्ता। शक्ति यादव मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के। राजीव राय लोकसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। आशुतोष किसी परिचय के मोहताज नहीं, पत्रकार होने के साथ साथ सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं। विनोद अग्निहोत्री एक और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, और नवल शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। नवल शर्मा, ये किसने इजाजत दे दी नीतीश कुमार को? भले ही होंगे वो मुख्यमंत्री, वो किसी का भी हिजाब, चेहरे से नकाब उतार देंगे, खींच देंगे। जी जी संदीप जी, मामला संवेदनशील है और पोएटिक जस्टिस की यह मांग है कि आप मुझे बोलने का भरपूर मौका दें ताकि मैं अपनी बातों को पूरे देश की जनता के सामने रख पाऊं। तो मैं अपने बात की शुरुआत के पहले एक 10 सेकंड का वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूं, जिसमें अशोक गहलोत कांग्रेस के प्रखर नेता हैं, एक महिला के माथे से आंचल खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरा वीडियो क्लिप भी मेरे पास है जिसमें सिद्धारमैया एक महिला का आंचल खींच रहे हैं। चलिए, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, तुलना ही तो कर रहे हैं, तुलना ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? मुद्दे पर आइए ना। ठीक किया, मतलब अशोक गहलोत ने ऐसा किया तो नीतीश कुमार ने भी कर दिया, ये बता रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं मैं बता रहा हूं। मैं अशोक गहलोत जी की मंशा पर भी सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, बस मैं अपनी बात बता रहा हूं। और बात यह है कि नीतीश कुमार जी न केवल एक प्रशासनिक प्रमुख हैं बल्कि राज्य के अभिभावक भी हैं। और जिस तरह किसी परिवार में किसी बच्चे के सफल होने पर अभिभावक खामखा के अभिभावक बन गए। मेरे घर में आकर मेरी बहन बेटी को आप हिजाब उतार देंगे या घूंघट हटा देंगे कि मैं आपका अभिभावक हूं? अरे कौन हो तुम? होते कौन हो? अपने आप को अभिभावक, स्वयंभू अभिभावक बन गए सबके। कैसे बन गए भाई? किसने कहा? इन्होंने इजाजत दी इस लड़की ने? आप मुझसे सवाल का जवाब जानने के लिए बुलाए हैं ना संदीप जी? हाँ। कि अपना सुनाने के लिए बुलाए हैं? ना कुतर्क थोड़ा आपके सुनूंगा। अभिभावक है, किसने कह दिया अभिभावक है? नहीं मानते अभिभावक, ये लड़की नहीं मानती अभिभावक। कोई कुतर्क नहीं है। मेरा अरे बोलने तो दीजिए संदीप। हाँ। देखिए, आप इतने सम्मानित पत्रकार हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि आप एक प्रवक्ता को बोलने नहीं दे रहे हैं, अपनी बात रखने नहीं दे रहे हैं। इस पर भी तो ध्यान दीजिए। मेरा सीधा यह मानना है कि यह विशुद्ध रूप से एक मानवीय और भावनात्मक मामला है जिसे राजनीतिक चश्मे से देखकर एक दुर्भावना के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसका कोई संबंध वो लड़की 20 तारीख को नौकरी ज्वाइन करनी थी, नियुक्ति पत्र ले लिया, वो ज्वाइन नहीं कर रही है। ऐसा उसे जलील किया गया है, वो ऐसा अपमानित महसूस कर रही है, प्रताड़ित महसूस कर रही है।
20 तारीख को ज्वाइन नहीं कर रही वो ड्यूटी। नीतीश कुमार जी के आंखों में बिहार में नौकरी और रोजगार का जो सपना है सारे लोग जानते हैं। उस बच्ची को नियुक्ति पत्र देते समय नीतीश कुमार जी की मंशा मात्र इतनी ही थी कि ताकि बिहार की जो बेटियां आगे बढ़ रही हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो रही हैं, नौकरी पा रही हैं, उसके चेहरे को दुनिया देखे और बिहार में आप तो गांव देहात से आते हैं नवल भाई, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, गांव में कोई महिला जा रही है घूंघट लिए हुए, आप उतार सकते हैं उसका घूंघट? आप उसका घूंघट उतार सकते हैं? गांव में आप गए, आप भी गांव के रहने वाले हैं, मुझे मालूम है। भाई मैंने पहले ही बताया कि बिहार में महिलाओं का घूंघट भी सुरक्षित है और उनका हिजाब भी पूरी तरह सुरक्षित है। सुरक्षित है? ये तो उतार दिया। मैं जाऊं आपके गांव में, मैं आपके गांव में जाऊं, मैं कहूं मैं तो अभिभावक के तौर पर मैं घूंघट उतार रहा हूं, आप उतारने देंगे क्या किसी की बहन बेटी का घूंघट? संदीप जी, आपने तो 1 सेकंड का वीडियो क्लिप दिखाया, लेकिन उस वीडियो क्लिप के पीछे छिपे वात्सल्यपूर्ण मंशा को तो नहीं दिखाया कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने स्टेट के बच्चों की सफलता पर किस कदर प्रसन्न है, भावुक है। ये प्रसन्नता है कि हमारी बच्चियां पूरे देश के सामने खुलकर सामने आए और बताएं कि हम बिहार की बेटी हैं। अच्छा, चेहरा दिखाएं सबको। यही बात गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि अगर चेहरा नहीं दिखाना तो घर में बैठें। तो मतलब जो घूंघट लगाती हैं औरतें, घूंघट ओढ़ती हैं, सबको घर में रहना चाहिए। आपके घर में भी घूंघट ओढ़ती होंगी ना महिलाएं? मैंने पहले ही बताया कि बिहार, नीतीश कुमार जी का बिहार एक ऐसा बिहार है जहां महिलाओं का आत्मसम्मान पूरी तरह सुरक्षित है। और नीतीश कुमार जी के इस तरह का वीडियो दिखाकर अगर कोई नैरेटिव चलाने का प्रयास किया जा रहा है तो चलाने का प्रयास, पीछे के छिपे नैरेटिव, किसी को फूलों की माला पहना देते हैं औरत को, वो वापस वो उनको दे देती है। तो ये एक तिल का ताज नहीं, जो बड़े सालों से क्या एक अपनी छवि जो बनाए बैठे थे नीतीश कुमार, वो धीरे धीरे असलियत सामने आ रही है। क्या मेरा आरोप नहीं है, उमर अब्दुल्ला का आरोप है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। जी, नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व किसी के बयान का मुहताज नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में महिलाओं को आगे आम साधारण व्यक्ति ने किया होता, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती, क्या कानूनी कार्रवाई होती नवल भाई? और हमारी यह भी मान्यता है कि नीतीश कुमार साधारण व्यक्ति ये कर देता, उसके घर पे तो बुलडोजर चला देते आप। हिंदू महिला के साथ कर देता तो आजकल बुलडोजर जस्टिस करने लगे हैं ना, सम्राट चौधरी पीछे खड़े हैं, वो आजकल योगी से बड़े प्रभावित हैं, योगी आदित्यनाथ से। संदीप जी, सामान्य व्यक्ति की बात छोड़िए, मैंने अशोक गहलोत का वीडियो क्लिप पहले ही दिखाया। तो ये सिलेक्टिव फेमिनिज्म नहीं चलेगा। अच्छा, ये चयनात्मक नारीवाद नहीं चलेगा। अच्छा, कि कांग्रेस, जबकि मैंने कांग्रेस नेता की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठाया, इसीलिए कि अशोक गहलोत की मंशा भी पवित्र थी। लेकिन उसी प्रकार नीतीश कुमार जी की मंशा भी बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल पवित्र कुमार की। और इसको गलत तरीके से यादव, नीतीश कुमार की मंशा बिल्कुल पवित्र थी, अभिभावक के तौर पर वो चेहरा देख रहे थे। ये आपके गले उतरती नहीं है, ये आपकी समझ से परे हैं ये बातें। संदीप जी, पार्टी के वो प्रवक्ता है, उनके भाव का प्रकटीकरण सेफ्टी है, उस रूप में वो कह रहे हैं उनकी। लेकिन एक बात है, ये कोई आखिरी भी नहीं है, कोई शुरुआत भी नहीं है। और कई बार कई चीज़ों को आप लोगों ने देखा था, मुझे याद है और आपको भी याद होगा, कामसूत्र पर भी लंबी तकरीर इन्होंने किया था सदन के अंदर में। और उस समय इस देश की प्राइम टाइम में काम करने वाली झांसी की रानियों ने ताबड़तोड़ एकदम प्रवचन किया था जो देश देखा था। और उस समय तो मानो जैसे लगता है कि प्राइम टाइम के एकदम सिर्फ बिहार ही केंद्रित था, चूंकि नीतीश कुमार जी ने कामसूत्र पर लंबी बखान किया था। और भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं ने तो अपने आंखों से भाव विह्वलता का वो भाव प्रकट किया था, जो आंसू बह रहे थे। वो कोई ऐसा नहीं कि सब लोगों ने नहीं देखा। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, ये बात निश्चित तौर पर, लेकिन नीतीश कुमार जी ने हिजाब, जो उनके आबरू की पहचान है, वहाँ तक इनकी हाथ जाना उसके आबरू पे हाथ जाने के बराबर। ठीक है, बुजुर्ग हैं, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन बुजुर्ग का मतलब ये थोड़ी है कि किसी के आबरू तक हाथ चला जाए।
ये इजाजत नहीं देता। नहीं, वो और कह ये रहे हैं नारी का अभिभावक सम्मान हैं, का वो बिहार सवाल। के अभिभावक आप हैं। अगर उनको उस रूप में करते, अच्छा ऐसा है, अभिभावक हैं तो आप सरेआम किसी के इज्जत की जो पहचान है उस पर हमला आप नहीं कर सकते। ये देश जानता है कि एक जब हाथ चला गया था, जिसकी चर्चा आपने भी की, हम लोग जानते, उसके चलते महाभारत हो गया। आबरू तक हाथ नहीं जानी चाहिए और इससे तो परहेज करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर यही बात अगर रहेगी, जिस आईपीसी की बात आपने की, अगर यही बात रहेगी, इसका दीर्घकालीन इसके असर पड़ेंगे। कल चलते हुए मन चले लोग किसी को दुपट्टा तिर देगा, कहेगा कि हमारी बहन थी, हम तो भाई के रूप में किया। नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, उसके बावजूद भी, पर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र लेने आई थी, चेहरा देख लिया तो आपत्ति क्या है? नौकरी करेंगे भाई, चेहरा तो दिखना चाहिए। इतना ही चेहरा छुपाने का शौक है, घर में रहो। ये कहां से लिखा हुआ है? नहीं 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 नहीं, गिरिराज सिंह जी की जो भाषा है, तो डेमो दिखा दे घर से ही अपना। ये कोई भाषा है क्या? ये कोई भाषा नहीं, है वो तो क्या? कह रहे हैं वोट डालने जाते हैं तो क्या चेहरा नहीं दिखाते? बोलते हैं। कह रहे हैं वोट डालने जाते हो, चेहरा दिखाना पड़ता है ना, तो चेहरा वोट दिखाना डालने में तो पड़ेगा। अरे नहीं 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 नहीं, आप जान लीजिए, वोट डालने में भी आज भी गांव घर में महिलाएं जो घर की होती है, नई नवेली होती है, वोट देने जाती, वो अभी घूंघट में, वो अपने समाज के भैंसुर ससुर परहेज करती है। ये हमारे संस्कृति की पहचान है भैया। इसे आप उठा के देखने वाले कौन होते हो? आप कैसे उठा सकते हो भाई? आप नहीं उठा सकते हो। ऐसे भी हमारी धर्मशास्त्र में कहावत है कि 18 वर्ष की उम्र जब प्राप्त कर ले 16 वर्ष यानी 16 वर्ष की, तो उसके साथ आप जो है कम से कम परहेज करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ने जिस हालत में या जिस रूप में किया, ये निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर नहीं, देश सरहद के पार इसकी चर्चाएं हो रही है। कई अखबारों ने, बाहर के अखबारों ने इसे किस तरह से लिखा है, और लोग तो खेद प्रकट करने के लिए भी कह रहे हैं। पिछले बार तो मुख्यमंत्री नहीं नहीं, खेद क्या, पूरी एक चुप्पी, एक खामोशी पूरे समाज में पसरी हुई है। इतने खामोश क्यों हैं लोग? और जो दे भी रहे हैं तर्क, वो नीतीश के समर्थन में ऐसे कि वोट डालने जाते हो तो चेहरा नहीं दिखाते। क्या धीरेन्द्र मुन्ना चेहरा दिखाते हैं? आप तो पूरा का पूरा एलजेपी का चुनाव प्रचार और सारी की सारी रणनीति बनाने वालों में से एक थे। ये किस तरह के कुतर्क किए जा रहे हैं? संदीप जी, ये कुतर्क नहीं है। जिस उम्र के पड़ाव में इस तरह की बातें को तूल दिया जा रहा है, मुझे लगता है उससे भी बचना चाहिए। क्या उम्र के पड़ाव से क्या लेना देना? अगर वो 72-73 साल के हैं तो वो कुछ भी करेंगे, किसी का भी घूंघट उतार देंगे, किसी का भी हिजाब खींच लेंगे, होंगे मुख्यमंत्री, तो क्या हो गया? सच्चर कमेटी की जो सुझाव आई थी यूपीए की सरकार में, एनडीए की सरकार उसको लागू कर रही है, और छद्म रूप से जो अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब लोगों को या उनकी महिलाओं को उत्थान करने के समय में सिर्फ बात बनाते रहे, आज जब उनको पढ़ा करके, लिखा करके और जब आत्मनिर्भर बना करके उनको, उनके आत्मविश्वास को समाज के सामने बोले कि हटाओ, जो जितना मैंने सुना हटाओ, सुना है क्या? आप देखते नहीं हैं? आप भी वो गांधी जी के 3 बंदरों में शामिल हैं। मैं तो खुद को भी कह रहा हूं, मीडिया तो हो ही गया है, ना बुरा देखता है, ना बुरा सुनता है, ना बुरा बोलता है। तो ये आपको वीडियो नहीं दिख रहा है धीरेन्द्र भाई? मैं आपसे अलग कहाँ हूं? आपके घर की किसी महिला का कोई खींच दे ऐसे घूंघट, क्या करेंगे आप? कोई, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस समय ये मुख्यमंत्री को यह विशेषाधिकार किसने दे दिया? वो किसी भी घर की बेटी बहू को ऐसे चेहरा बेनकाब कैसे कर सकता है? कौन से कानून पढ़ा रहे हैं आप मुझे? ये मुख्यमंत्री को कौन सा विशेषाधिकार मिल गया? संदीप जी, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। जब उन्होंने बोला कि भाई समाज के सामने दिखलाओ आकर के, क्यों दिखलाओ? कौन होते हैं वो? आप कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री राखी सावंत जो पूछ रही हैं, फिर तो कोई किसी की धोती खोलने लग जाए, कच्छे का नाड़ा खोलने लग जाए। इस बहस को किस ओर आप ले जाना चाह रहे हैं? किस ओर ले जा रहा हूं? ये उनकी इज्जत आबरू का सवाल है, उनकी धार्मिक आजादी है, वो चेहरा नहीं दिखाते। मुझे लगता है कि अगर उस पर आपको गैर मर्द के सामने नहीं दिखाएंगी, संविधान को बदल दो, कानून को बदल दो वरना, और कहो कि हिजाब नहीं चलेगा।
और घूंघट भी नहीं चलेगा। नहीं, घूंघट प्रथा का भी हुआ है, लेकिन उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं जाना चाहते? किसी का घूंघट उठा देंगे। ऐसे किसी का घूंघट उठाया होता नीतीश कुमार ने, तब क्या कहते आप? नहीं, देखिए, मैं तो सबसे पहले मैं उस उम्र के उस पड़ाव पे जाना चाहता हूँ जहां पर इस तरह की दूसरे तरह की सोच को लेकर के और उस पर बहस में लाना, मुझे लगता है कि इसमें उम्र का पड़ाव से क्या लेना देना उम्र के पड़ाव से? जितनी चर्चाएं टीवी पे लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर इससे किसी को तकलीफ होगी तो इस तकलीफ को आप और बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? कम करेंगे। ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार की नहीं है। ना माफी मांगेंगे, ना खेद व्यक्त करेंगे। पीछे सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं। ये सीधा मामला आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, एक महिला की गरिमा, आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ का मामला नहीं है। अब वो नौकरी नहीं करने वाली है बेटी, नियुक्ति पत्र ले लिया, नहीं करेगी ज्वाइन वो नौकरी। उनके भाई ने स्वयं मैं देखा था कहीं पे उनका एक इंटरव्यू, उन्होंने कहा है कि उनको तकलीफ जरूर है, लेकिन कोई गलत चीज ऐसी नहीं थी मुख्यमंत्री जी। अच्छा, आप ये उम्मीद करते हैं एक लड़की पढ़ी लिखी ऐसे समाज से आने वाली, जहां पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, जहां ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में जाती नहीं है, जिस समाज की महिलाएं, वहां उसका चेहरा पर्दानशी चेहरे को बेपर्दा कर दिया गया, वो परेशान नहीं है और वो सीधे मुख्यमंत्री से सवाल कर लेगी? उस बेटी के आत्मविश्वास को क्या दुनिया को आपको नहीं पता? आत्मविश्वास, चेहरा दिखाकर आत्मविश्वास बढ़ा रहे थे। ये आत्मविश्वास की क्लास कब से ये कोर्स कब से किया नीतीश कुमार ने? आत्मविश्वास बढ़ाने का ठेका उन्होंने कब से लिया और किसने दिया उन्हें ये ठेका? इसके ठेका यहाँ के 14 करोड़ लोगों ने उनको 14 करोड़ लोगों ने ये ठेका दिया है। एक सेकंड ज़ेबा, आप लोगों ने ठेका दिया है, नीतीश कुमार बेपर्दा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आई एम अ मुस्लिम वुमेन और मुझे फक्र है अपनी आइडेंटिटी पर, अपने मुस्लिम होने पर, और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारत का प्राचीन इतिहास रहा है कि जहां जिस घर में नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता का वास होता है। लेकिन ये जो आज के लीडर है और भारतीय जनता पार्टी के सड़े हुए मानसिकता और इनके सपोर्टर्स जो भी हैं, आज अपने देश की ही संस्कृति को तार तार कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है इनके परवरिश पर उंगली उठता है। जिस तरह गिरिराज सिंह और डॉक्टर संजय सिंह ने बोला है, मतलब बहुत घृणा आती है इनके सड़े हुए मानसिकता, कीड़ा लगा हुआ मानसिकता दिखाता है, इनके परवरिश पर उंगली उठाता है कि किस तरह। नहीं, यहाँ पर धीरेन्द्र मुन्ना भी, नवल शर्मा भी, ज़ेबा लगातार वो ये कह रहे हैं, देखिए वो अभिभावक की भूमिका में है, 14 करोड़ लोगों ने अभिभावक बनाया और वो सुनिए ना, और वो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे थे इस बेटी का कि भाई चेहरा दिखाओ सबके सामने, तुम तो डॉक्टर बन गई हो। अभिभावक ना इज्जत ढकते हैं, सर पर हाथ रखते हैं, सर पर दुपट्टा रखते हैं, सर से दुपट्टा नहीं हटाते हैं। और किसने ये राइट दिया है नीतीश कुमार जी को कि एक महिला के हिजाब को खींचे? बिल्कुल गलत है। और कड़े शब्दों में मैं उनकी इस घटिया जो हरकत है उसकी निंदा करती हूँ। और जो भी समर्थन कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो प्रज्वल रेवन्ना जैसे मास रेपिस्ट और ब्रिजभूषण शरण सिंह आप रेवन्ना ब्रिजभूषण शरण सिंह की लाएंगे तो नवल शर्मा जो कह रहे थे, वो एक वीडियो दिखा रहे थे किस तरह से एक महिला का दुपट्टा हटाया अशोक गहलोत ने, सिद्धारमैया का भी वो जिक्र कर रहे हैं। इनसे आज की बात कीजिए तो ये पंडित नहीं, आज की क्यों? अगर आज की बात होगी तो अतीत के गड़े मुर्दे भी उखड़ेंगे ज़ेबा। नहीं, ये कभी आज की बात नहीं करेंगे। आप आज पर बात कीजिए, ये पंडित नेहरू पर बात करेंगे। आप अभी की बात कीजिए, ये इंदिरा जी पर बात करेंगे। लेकिन आज जो समस्या है उस पर अगर आप रेवन्ना की बात कर रही हैं, रेवन्ना जिस सूबे से आते हैं वो सिद्धारमैया का भी उदाहरण दे रहे हैं। देने दीजिए, वो क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे, पर ब्रिजभूषण सिंह और प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग और जो देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार बढ़ रहा है, ऐसे ही लीडर्स की देन है, ऐसे ही घटिया मानसिकता की देन है। और ये पूरे जो चुपचाप तमाशा देखते हैं ये सभी बढ़ावा दे रहे हैं।
और क्या तमाशा बोलते तो थे? सब देख रहे हैं, तमाशा तो सब देख रहे हैं, लेकिन आप- सत्ता पक्ष वाले भी और मीडिया वाले भी खैर तमाशा देख रहे हैं। मीडिया के पहलू पर आऊंगा, लेकिन राजीव राय, हम गांधी के 3 बंदर बन गए हैं बतौर समाज, ना बुरा देखते हैं, ना बुरा बोलते हैं, ना बुरा सुनते हैं। संदीप जी, जो आप दिखा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो देश देख रहा है, ये सही है कि कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता है, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। उम्र का तकाजा है, बीमारी है, पहले भी ऐसे हो चुका है, बुजुर्ग है, ठीक है बुजुर्ग है, लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। सो लेट अस बी वेरी कैटेगरिकल ऑन दिस कि कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। ना ना, उससे बहुत ज्यादा से लोग गंदा कह और रहे बस हैं, बात बहुत से लोग, मीडिया में भी एक नैरेटिव चल रहा है कि नहीं ऐसा गलत क्या कर दिया। यही अगर विपक्षी खेमे का मुख्यमंत्री संदीप जी, मैं होता और चाहूंगा- अगर वो मुसलमान हो जाता, हिंदू महिला का घूंघट उठा लिया होता, तो सांस नहीं लेते न्यूज चैनल वाले। इस खबर पर हर तरह की इतनी बारीकी से विश्लेषण होता, उधेड़ दी गई होती खबर अभी तक। संदीप जी, आपकी बातें निष्पक्ष होती है, मैं कोई चमचागिरी दुनिया में कभी किसी की करता नहीं, इसलिए जो बात कहते हैं उसको काटने का, उस पर बहस करने का कोई स्कोप रहता नहीं है। मैं आपका ध्यान उस तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं जहां उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा है, अभी तो नकाब छीन कर दिया, उंगली लगा दिया होता इधर उधर तो क्या होता। उसके बारे में कुछ बातें होनी चाहिए। यही वो व्यक्ति हैं जो सीता माता के बारे में कभी बात किए थे, जो राम के भक्त राम के नाम पर दुकान चलाने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं उसको बचाए हुए थे। अब इस तरह की जब जनप्रतिनिधि इस तरह की बातें करेंगे और तो हमारे बच्चों पर उसका क्या असर पड़ेगा, हमारे बच्चे क्या सोचेंगे कि पापा कहाँ किस प्रोफेशन में जाके नेता ऐसे होते हैं। तो इसलिए मैं पैनल पर बैठे अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि गलती स्वीकार करना भी बहादुरी की बात होती है। गलती को करना और गलती को छुपाना, उसके बावजूद उसके लिए पैरवी करना, वकालत करना बेशर्मी के साथ, ये बेशर्मी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बेशर्मी है विशुद्ध। क्षमा याचना, खेद, अफसोस, ये शब्द राजनीति के दायरे से बाहर निकल गए हैं क्या? अब कोई अफसोस नहीं, कोई खेद नहीं, कोई माफी नहीं होती। राजीव जी, लगता ऐसे ही है और मुझे अफसोस होता है। मैं तो अपने व्यक्तिगत ज़िंदगी में जहाँ अगर मुझसे गलती हो जाए किसी से, उससे ज़्यादा बेचैन रहता हूँ जाकर सारी बोल दे। और दुख होता है। मैं टीचिंग फैकल्टी से आता हूँ तो मुझे दुख होता है कि जिन नेताओं को देखकर हम सब कभी सोचा करते थे कि सदन में जाकर बोलेंगे, कभी दिल्ली में जाकर बोलेंगे, जब इन नेताओं की भाषा आती है और उसमें सत्ता में बैठे लोग उनको संरक्षण देते हैं, उनकी वकालत करते हैं, उनको जायज़ समझाते हैं, उनको वात्सल्य का प्यार बताते हैं, छू देने की बातों को वो यूपी वाले मंत्री जी बोले भोजपुरी में हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो मैंने आज भोजपुरी में उसी बेल्ट से आता हूँ जहाँ से मैं आता हूँ, सबसे खाटी भोजपुरी बोली जाती है। हमारे यहाँ भोजपुरी संस्कार है, भाषा नहीं है। मैं अभी इसी सदन में 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्राइवेट बिल पेश किया हूँ। तो ऐसे व्यक्ति जो भाषा को और महिला समाज को, समाज की संस्कार को, मर्यादा को तार तार कहते हैं, गद्दी पर बैठे हुए हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो अब इसके बारे में इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वो हंसी, वो जिस तरह से हंस रहे हैं उसमें मैं पत्रकार की भी जिम्मेदारी थोड़ी यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। वो भी सुर में सुर मिला रहे हैं। पत्रकार को उसी वक्त रोकना चाहिए था, मंत्री को। संदीप जी जब पैनल पर आप दूसरे गेस्ट से बात कर रहे थे तो मैं वही देख रहा था। मैं बताऊं, कुछ समय के लिए मेरा मूड ऑफ हो गया देखकर, इतना क्रोध भीतर आया कि किस तरह बेशर्मी से व्यक्ति हंस रहे हैं। और ऐसे लोग किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाएंगे तो उस घर की महिलाएं कैसे अपने को उस आदमी के सामने पेश करेगी, या उस घर के पुरुष जिसको दरवाजे पर लेकर आए हैं कैसे अपनी महिलाओं के सामने पेश करेंगे। वही है जो बोलते हैं कि इधर उधर छू लेंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं तो फिर ये छू लेंगे, यही बात तो आगे। जोगी जी की सरकार अगर मुझे एक चीज बताइए राजीव राय, जोगी जी की सरकार है, उस सरकार में ऐसा मंत्री है। वो तो अगर कोई मुसलमान लड़के ने ये काम किया होता, हिंदू महिला के साथ ऐसा दुस्साहस किया होता, वो दुशासन बनता, घूम रहा होता, तो बुलडोजर चल गया होता उसके घर पर। बुलडोजर से लेके
हिंदू रक्षा वाहिनी, समाज के ठेकेदार, मोरल पुलिसिंग करने वाले और मीडिया में बैठकर कोरस गाने वाले सारे एक होकर कर देते। मैं सबसे ये अपेक्षा करूंगा कि हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज कहीं बाहर से नहीं बनता, हम ही लोग समाज का हिस्सा हैं। और जब कहते हैं कि समाज गंदा हो गया तो हम सारे जिम्मेदार हैं। आत्मचिंतन मंथन करें और ऐसे लोगों को अगर पॉइंट आउट करना पड़े तो उसमें हेजिटेशन करोगे तो आग लगेगी। तो कल तुम्हारा आप तो लोकसभा सांसद हैं, इस मुद्दे की गूंज, ये मुद्दा संसद में क्यों नहीं गूंजा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राजीव राय, एक बात समझिए, अब ये महिला जिस समुदाय से आती है, जिस समाज से आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां पर तो उच्च शिक्षा सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट है मुसलमानों में। ये डॉक्टरी की नियुक्ति पत्र मिला है, आयुष डॉक्टरी सही, ये ज्वाइन ना करने का मन बना रही है। क्या संदेश जाता है समाज में कि आपका हिजाब उतार देंगे? अरे तेरा हिजाब उतारेंगे, तू घर में ही बैठी रहे, बाहर मत निकल। बढ़ने नहीं दिया जाएगा मुसलमान समाज को, मुस्लिम बेटियों को। संदीप जी, सही बात का वहाँ भी उठना चाहिए सदन के बाहर। तो खैर मुझसे पत्रकारों ने पूछा, हमने अपनी बात रख दी। लेकिन कहा जाता है पत्रकारिता और जो मीडिया होता है वो समाज का आईना होता है, राजनीति का सत्ता का आईना होता है, राजनीतिक दलों के लिए भी आईना होता है, उनको दर्पण दिखाने का काम करता है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग अगर उसको भी महिमा मंडन करता है और साहब खामोश रहते हैं, तो जो खामोश रहेंगे वो भी गुनाहगार कहलाए जाएंगे। कम से कम मुझे इस बात का आप ये हमें भरोसा दे सकते हैं आप संसद में कल इस मुद्दे को उठाएंगे? राजीव राय, विरोध किया था। नहीं, संसद में आप मुद्दा तो उठा ही सकते हैं ना। नहीं, हम हर रोज मुद्दे लिख कर देते हैं। समस्या ये है संदीप जी, कभी एक सपना देखा करता था कि सदन में पहुंच जाऊंगा तो ये कहूंगा वो कहूंगा। यहाँ घुटन से महसूस होता है कि आप लिख कर दो, एडजर्नमेंट मोशन दो और अलाउ नहीं किया जाता आपको बोलने के लिए। और अगर कहीं आप बात करते, किसी अन्य मुद्दे पर बात करते करते संदर्भ लाने की कोशिश करेंगे तो सदन के अंदर भाजपा के एक शाउटिंग ब्रिगेड है। उस शाउटिंग ब्रिगेड में मंत्री लोग भी रहे हुए हैं। न तो चेयर से संरक्षण मिलता है, न तो शाउटिंग ब्रिगेड बोलने देता है। ये बहुत बड़ी पीड़ा है, मैं अपनी पीड़ा कह रहा हूं, देश को जानना चाहिए। नहीं, ये तो पूरे देश की पीड़ा होनी चाहिए ना आशुतोष। संसद सबसे बड़ी पंचायत सत्र में है, परसों का है ये वीडियो, कोई चर्चा ही नहीं। संदीप, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि नीतीश कुमार हैज डिस्क्वालिफाइड हिमसेल्फ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। कायदे से उनको उनके पद से हटा देना चाहिए। मुझे नहीं लगता उनकी कोई मानसिक स्थिति है उस पद पर बने रहने की। और ये पहली बार नहीं किया उन्होंने। इसके पहले असेंबली के अंदर जिस तरीके से विविड डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेके, वो शर्मनाक था। वो इतना लिजलिजा था कि देखकर मुझे शर्म आ रही थी। इसलिए, और एक महिला एमएलए थी जिनके बारे में आप महिला हो, आपको कुछ पता नहीं है, नाम मैं भूल रहा हूं उनका, ये नीतीश कुमार है। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक बच्ची को वो किन्हीं कारणों से वो बुर्के में है, तो क्या आप उसका बुर्का हटा देंगे? ये हिम्मत करेंगे आप? नहीं, हिम्मत नहीं। बहुत से लोग इस समर्थन में घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या गलत किया। ऐसे बेहुदा, निर्लज्ज, घटिया किस्म के लोगों के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। चाहे वो इस देश का कोई एंकर हो या कोई पत्रकार हो, कोई नेता हो, ये सब घटिया लोग हैं, लिजलिजी मानसिकता के लोग हैं। और ये इसलिए है क्योंकि एक खास विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उसको डिफेंड करने की इनकी मजबूरी है। नहीं तो खास विचारधारा का क्या मतलब हुआ? हिंदू संस्कार, हिंदू धर्म ऐसे दुस्साहस को कब से बढ़ावा देने लगे? हम तो दुशासन को कोसते आए हैं, गरियाते आए हैं। महाभारत का ही जिक्र है ना। दुशासन कोई तारीफ के काबिल व्यक्ति है क्या? ये तीर अरन नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? आपके पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं, उनमें से किसी के घर की महिला के साथ अगर व्यवहार हुआ होता तो हमारे देश में ऐसे पे कत्ल हो जाया करते हैं, गोलियां चल जाती हैं, गर्दनें उड़ जाती हैं। और इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाए, शर्म नहीं आती इन लोगों को? मैं अभी आपके जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता की सुन रहा था। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए इन लोगों को।
अरे कह दीजिए भाई हाँ गलती हो गई हमारे नेता से, और हाँ अशोक गहलोत अगर किया तो उसकी निंदा होनी चाहिए। हाँ, हमको शायद पता नहीं है, इन लोगों को पता नहीं है कि एक महिला का मन क्या होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप रिसर्च करवा के देखेंगे तो जो अभिभावक की बात की जा रही है, घर में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं होती हैं अपने परिवार वालों से। नहीं, यहाँ पर हरपाल सिंह हरियाणा वासी हैं, आशुतोष बहुत ही वाजिब सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं हिजाब से परेशानी थी तो नियुक्ति पत्र के लिए एक ड्रेस कोड बना देते। भाई जैसे आप ऑफिस में कोई एक डेकोरम कर सकते हैं, आपने भी तो जब आप हमारे संपादक थे सबको टाई पहना दी थी, कोट पहना दिया था, पहनना पड़ा था। मैं कह रहा हूं क्यों ड्रेस कोड बना देंगे आप? हाँ, ये प्रश्न जो है ये एक महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसके देह का प्रश्न है, उसके मन का प्रश्न है। आप ऐसे किसी की महिला की नकाब हटा देंगे, आप घूंघट हटा देंगे? नहीं, हटाने की बात नहीं, ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं हरपाल सिंह। कोई ड्रेस कोड काहे का ड्रेस कोड? किस चीज का ड्रेस कोड? कायदे से नीतीश कुमार के खिलाफ आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन का केस दर्ज होना चाहिए। नहीं, वो केस तो क्यों नहीं हो रहा है दर्ज? विनोद अग्निहोत्री सीधे 5 साल तक की सजा है। जो अब नया कानून है 74 भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है, उसमें 1 से 5 साल तक की सजा है और जुर्माना भी। और 79 जो है जिसमें शब्दों से, हाव भाव से आप किसी को अपमानित कर रहे हैं महिला को, उसमें 3 साल तक की सजा है। संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? हाँ, तो दोनों काम हुए, अपमानित दोनों हुए हैं ना। वो अपमानित भी हुई महिला, भाई वो नौकरी नहीं ज्वाइन कर रही है। हाँ। वो बच्ची तो अपमानित। और हमारे यहाँ तो खबर ये भी है, मैं अपनी .com पे देख रहा था कि शायद वो बिहार छोड़ रही है। मतलब ये अपने आप में और गंभीर बात है। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि ये संदेश क्या जाना चाहिए? अभिभावक वो सही कहा आशुतोष ने कि सारे सर्वेक्षण बताते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के बीच में रहती हैं। और आप रेप के सारे किस्से उठा के देख लीजिए, इस देश में तो पिता और पुत्री के बीच में घटिया। किसने बनाया आपको अभिभावक? आप जबरदस्ती अभिभावक बनने? अभिभावक आप जबरदस्ती बन नहीं सकते। मेरे अभिभावक मैं तय करूंगा ना, आप हैं कि नहीं? को भी अधिकार नहीं है ये। हाँ, अभिभावक को भी, ये पिता को भी अधिकार नहीं है कि अपनी बेटी का हिजाब छीन ले, घूंघट हटा दे। हाँ, ये तो पिता को भी अधिकार नहीं है। ये उसका, उस लड़की का, उस महिला का अपना अधिकार है, उसका अपना शरीर है, उस शरीर की गरिमा सम्मान उसकी है, ये किसी को अधिकार नहीं है। ये अभिभावक वाली बात जो कह रहे हैं, ये नितांत बिल्कुल घटिया बात है। किसी अभिभावक नीतीश कुमार क्या राजेश झा हैं, बिहार वासी हैं, नीतीश बुजुर्ग हो गए हैं, अब उन्हें बिहार की बागडोर किसी और को सौंप देनी चाहिए। क्या वो उस मानसिक हालत में है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे? नीतीश इन सारी हरकतों से तो बिल्कुल उस हालत में नहीं है, बिल्कुल नहीं इस हालत में। वो अपने जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता को सौंप दे, ललन सिंह को बना दे, या दूसरे कौन है, संजय झा को बना दे, जिस पर विश्वास करते हो मनीष शर्मा को बना दे। नहीं, इसमें दोनों बात हैं। अगर उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो वैसे भी नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री। और ठीक मानसिक स्थिति में अगर आप ऐसे कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए। और खतरनाक है तो। अगर ठीक मानसिक स्थिति में आपने ये किया है, भाई अभिभावक का मतलब ये थोड़ी है कि आप वो, अभिभावक का मतलब ये है कि आप नहीं, पर चुप्पी कैसे है? मतलब पूरी बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर है, यहाँ पर जो लोग हैं कोई बोलने वाला नहीं। गिरिराज सिंह भी बोलते हैं तो नीतीश के समर्थन में। भाई गिरिराज सिंह बारे में मुझसे कोई टिप्पणी मत ही कराइए। नहीं, बाकी लोग क्यों चुप बैठे हैं? मैं तो संजय निषाद की घटिया टिप्पणी को लेकर इतना असहज हूँ, और उनकी वो कुटिल हंसी, और साथ में वो रिपोर्टर, उसमें सुप्रिया ने सही शब्द इस्तेमाल किया, काइया हंसी। हाँ, काइया कह दीजिए, कुटिल कह दीजिए, दुष्ट कह दीजिए, वो बिल्कुल दुष्टता की हंसी है भाई। और आप वो रिपोर्टर को भी मैं कहूँगा, भाई हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है, मैं अगर होता तो रिपोर्टर मैं तो डांट देता उसी जगह। ये क्या बकवास आप कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, फिर इंटरव्यू नहीं मिलता। आजकल ये दौर भी तो चल पड़ा है ना। अब रिपोर्टर तो मतलब हम जहां दरअसल जिसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए उसकी बजाय हम आसान टारगेट ढूंढ रहे हैं। नहीं, वो तो फिर टारगेट ये है कि विपक्ष पे हमला करो, सबसे आसान वही है। यही नीतीश कुमार अगर इंडिया नीतीश कुमार अगर लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन सरकार चला रहे होते, आज का और बीते हुए कल का नेशनल चैनल्स पर विमर्श क्या होता? विनोद अग्निहोत्री, संदीप, हमारे और आपके और आशुतोष जैसे पत्रकारों ने तब भी आलोचना की थी, तब भी निंदा की थी, तब भी भर्त्सना की थी, और आज भी हम कर रहे हैं। हमें इससे मतलब नहीं नीतीश कुमार किसके साथ है या कौन किसके साथ है, लेकिन राजनीतिक दलों का दोहरा रवैया है। उस समय आरजेडी के लोग उनके बचाव में खड़े थे, कांग्रेस के लोग बचाव में खड़े थे, और
बीजेपी हमलावर थी, सारी महिला विधायक। आज नहीं, बीजेपी मैं यहाँ पर राखी सावंत ने जो बयान दिया, किसी ने बयान ही नहीं दिया। मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहा हूँ राखी सावंत जो कह रही हैं, कड़वा सवाल पूछ रही हैं, पर पूछ तो रही हैं। वो एक महिला का आक्रोश है, एक महिला के आक्रोश की अभिव्यक्ति है। कि भाई पुरुष समाज समझता क्या है महिला को। हाँ, कि जब चाहे भोग की वस्तु है और चेहरा दिखाना होगा, नहीं तो घर में रहो। ये क्या मतलब है भाई? ये तो उसका अधिकार है ना कि चेहरा दिखाए ना दिखाए। ये हम प्रगतिशील आंदोलन के लोग मान लिए, सब मानते हैं कि घूंघट, हिजाब ये कुप्रथाएं हैं, लेकिन ये उनका अधिकार है, उसको पहने या ना पहने, आप फोर्स नहीं कर सकते। तो नहीं, माफी खेद नहीं होगा, हम गांधी जी के 3 बंदर बने रहेंगे। नहीं, सबसे बेहतर तो होता कि इसकी तरफ से तुरंत एक माफीनामा, एक खेद प्रकट हो जाता कि गलतफहमी हो गई है, जो भी है, और इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। लेकिन उसको जस्टिफाई करना, माफी खेद होगा या जस्टिफिकेशन हो रही है कि अरे क्या हो गया, क्या किस बात की आए तौबा मचा रहे हैं। वो तो देख तो रहे हैं, मुन्ना जी का बयान देख रहे थे, और शर्मा जी जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं। उधर जस्टिफाई सब कर रहे हैं, और अपने घर में हो जाए, अपनी बहन बेटी बहू के साथ ये हो जाए, कोई जबरन पल्लू उतार ले, कोई घूंघट उतार दे, तो जो आशुतोष ने शब्दों का इस्तेमाल किया वही होगा। पर इतने दोहरे पैमाने क्यों? मुसलमान के साथ हो गया तो कोई बात नहीं, हिंदू के साथ होता, या मुसलमान कर देता, हिंदू ने कर दिया, कोई बात नहीं। ये कहाँ आ गए हैं? सोचिए, बंदर मत बने रहिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।